हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर बाला साहेब ठाकरे जी ना होते तो आज जुहू का इस्कॉन मंदिर भी ना होता। बाला साहेब ठाकरे के एक फोन कॉल की वजह से इस्कॉन मंदिर टूटने से बचा है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो ये बात है 70 के दशक की। इस्कॉन के संस्थापक अभय चरणाविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद, इन्होंने इस्कॉन संस्था को बड़ा करने के लिए मुंबई के जुहू में एक जगह खरीदी थी। उन्होंने जगह का सौदा पूरा करके 1975 में मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया था और उस समय वहां पर एक छोटा मंदिर था और उस मंदिर के बाजू ही बड़ा मंदिर बनाना था। लेकिन 3 मई की सुबह एक घटना घटी। जब मंदिर का काम चालू था तब अचानक से बीएमसी के वेस्ट वार्ड की गाड़ियां वहां पर आ गई और उसी के साथ 50 से भी ज्यादा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी भी दाखिल हो गए और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की वैन भी उसी के साथ आ गई थी। उन्होंने श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर को अनधिकृत ठहराया। बीएमसी के अनधिकृत विभाग ने मंदिर के निर्माण का काम भी रोक दिया था और जिस व्यक्ति से मंदिर के निर्माण के लिए जगह ली थी उसी व्यक्ति ने व्यवहार में फ्रॉड किया था और इस्कॉन के नाम से झूठी कंप्लेंट भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि बीएमसी के ऑफिसर भी उस आदमी के साथ इस फ्रॉड में शामिल थे और मंदिर का जितना काम हुआ था उसे तोड़ने की बीएमसी ने शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे ये बात सारे भाविकों में फैल गई और मंदिर परिसर में भाविकों की भीड़ जमने लगी। उन्होंने जमकर बीएमसी के इस कंप्लेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और उसी वजह से सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो गई। तब पुलिस ने भाविकों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। ये सब बातें जब चल रही थी तब मंदिर में मनस्वी दास नाम का एक गुजराती भाविक छुपकर बैठा था। उसने ये सब कुछ अपनी नजरों से देखा था और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने नजदीकी पब्लिक टेलीफोन से मातोश्री बंगले पर कॉल किया, जो कॉल शिवसेना पार्टी के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने उठाया और मनस्वी दास ने पूरी सिचुएशन बाला साहेब ठाकरे जी को बताई और ये सब बातें सुनकर बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ही मुंबई के ऑफिसर को कॉल किया और उनसे पूछा कि मुंबई में ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो ऑफिसर भी इस कंप्लेंट में शामिल था और इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे जी ने उसे टोकते हुए बोला दैट रिमेंबर द सिटी बिलोंग्स टू हुम, मतलब याद रखना कि ये शहर किसका है। 15 से 20 मिनट के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। जेल में रखे हुए भाविकों को इस्कॉन मंदिर के बाहर छोड़ दिया गया। भाविकों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इस्कॉन मंदिर के बाहर अब कोई भी नहीं था। बीएमसी की गाड़ियां और 50 से ज्यादा कर्मचारी सब चले गए थे। भाविकों ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो मंदिर का छप्पर जरा सा टूट गया था, लेकिन भगवान की मूर्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उसमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मनस्वी दास जी ने कहा कि इस्कॉन टेम्पल टूटने से बाला साहेब ठाकरे जी ने बचाया है। तब सारे मंदिर परिसर में बाला साहेब ठाकरे जी के नाम का जय घोष चालू हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।